सच्चा जिंदा खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, हालेलुया। प्यारे खुदावंद सच में आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के इस मुबारक और अच्छी शाम में। खुदावंद यीशु मसीह आप भले हैं और आपके जितने भी तारीफ की जावता का मैं खुदावंद सच में हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आज की इस मुबारक और अच्छी शाम में आपकी वेदी पर हैं, सो खुदावंद सच में आपका सिबक और आपका कलाम बताता है, अगरचे हमारी लाख जुबानें हों और आपकी शुक्रगुजारी करें सो वो भी कम है। मेरे खुदा जब आपकी वेदी पर हैं, चाहते इस इबादत में आज आप बड़ी बरकत दें। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद यीशु मसीह के करीब चले, खुदावंद से दुआ मांगे। और आज की शाम मुझे मालूम है इस स्पेशल हीलिंग प्रेयर मीटिंग में आज की शाम ज़मीन आसमान का खुदावंद आपको चंगा कर देगा, आपको छुटकारा देगा कि कैसा यीशु मसीह का वादा है। और आज सच में खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगी। पर ख़ास विज़न आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे साथ इस इबादत को देख रहे हैं, आप ज़रूर से इस इबादत में लास्ट टाइम तक बने रहिए। खुदा आपको बरकत देगा। पैलेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री आज की शाम आपका स्वागत करता है। सो आइए हम लोग आंखें बंद करें, दुआ। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी बड़ी दया, अनुग्रह और आपकी बड़ी मोहब्बत के लिए। शुक्रगुजारी बड़े खुदावंद आज की इस मुबारक और अच्छी शाम जब आपकी इबादत और आपकी शुक्रगुजारी करने के लिए जमा है। बड़े खुदावंद इस इबादत में आप बड़ी बरकत दीजिए। हमारे गाने से, बजाने से, वचन के पढ़ने से, सुनने से, सब बातों से खुदावंद सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को बढ़ावा जाए और आपका नाम सलामत। खुदावंद इस इबादत में आपका पवित्र आत्मा हमारी रहनुमाई, हमारी अगुवाई करे। हमारे देश में, दुनिया में खुदावंद चैन अमन शांति बनी रहे और तमाम प्रॉब्लम परेशानी आपके नाम में दूर होने पाए। अनुग्रह करें आज की शाम इस इबादत में, आप हमें बड़ी बरकत दें। दुआ को सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग खुदा की इबादत में आगे चलें और खुदा की महिमा में एक अच्छा गीत हम लोग गाएं। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। और सच में खुदा आज की शाम मुझे और आपको बरकत दें। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी।
सच में खुदा मुबारक, मुकद्दस, इलाही, सच्चा और ज़िंदा खुदा है और मसीह ज़िंदगी, आनंद की ज़िंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। सच में हकीकत में जब खुदा यीशु मसीह मेरी आपकी ज़िंदगी, मेरे आपके जीवन में आ जाता है, तब सच में किसी खास गीत के लेखक ने लिखा, आई एम सो ग्लैड आई बिलोंग टू जीसस। मसीह ज़िंदगी, आनंद की ज़िंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की इस मुबारक और अच्छी शाम जब मेरा खुदा उनकी इबादत के लिए, खुदा उनकी गुजारी के लिए जमा है, एक बड़ा खास मैसेज है आज की शाम मेरे पास में जो खुदा यीशु मसीह ने दिया आपके लिए, और एक बड़ा खास विजन, एक बड़ा खास दर्शन स्वर्ग के राज्य का मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ आज की शाम में। आप अगर इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, आप इस इबादत को सुन रहे हैं, तो आप ज़रूर से इस पूरी इबादत को सुने। आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, और आज की शाम ज़मीन आसमान का खुदा बरकत देगा। और आज मैं आपको वो रियल लाइफ ज़िंदगी बताऊंगा कि स्वर्ग के राज्य में क्या है। जब आप खुदा के करीब हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, हर एक आदमी का लक्ष्य है वो स्वर्ग की तरफ जाए, स्वर्ग में जाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं वो रहस्य की बात आपको बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताई कि आप जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तब आपका उस समय में क्या है। वो एक रियल विजन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की इस मीटिंग में। अभी हमारे पास, हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनके निवेदन हमारे पास में रहते हैं, जो हमारे लोकल बरेली शहर से और तमाम हमारे देश इंडिया से और इंडिया के बाहर से, तमाम देशों से। चूँकि आज फ्राइडे स्पेशली हीलिंग परमिटिंग खुदावंद का अनुग्रह, और बीते दिनों में लगातार खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी बीमारों के लिए दुआ करी, खुदा बाप ने एक एक बीमार को चंगा करा। मैं विचार कर रहा था कल रात को, बस सोचता हूँ कि लगभग कई हजार, 1000 नहीं, कई हज़ारों से ज़्यादा खुदावंद ने लोगों को चंगा करा। और खुदावंद के सच में बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप ने एक एक दुआओं को सुना। इस कोरोना वायरस के दौर में 11 ऐसी कॉल हमारे पास में थी जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई अभी ये ठीक नहीं हो सकते, आपने अपने घर ले जाइए। फिर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, लोगों की कॉल थी, दुआ करे, घुटने टेके प्रभु यीशु मसीह की बेदी पर, और खुदा बाप ने बड़ा अनुग्रह किया। खुदा ने बड़ा अनुग्रह करा, और खुदावंद ने एक एक व्यक्ति को, एक एक बीमार को चंगा करा। 11 की 11 वर्षीय का अनुग्रह में ठीक है। आप किस जगह में है इसका कोई महत्व नहीं, कितनी दूरी पर है इसका भी कोई महत्व नहीं। महत्व सिर्फ एक बात का है, खुदावंद के कलाम में लिखा, जमीन आसमान का खुदावंद दूर और पास दोनों का खुदा है। जमीन आसमान का खुदा दूर और पास दोनों का खुदा है, और उसके लहू में चंगाई पाई जाती है। आज हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज आदरणीय कर्नल विकेशन के लिए, उनके परिवार, उनके ख़ानदान के तमाम लोगों के लिए। हमारे अजीज आदरणीय कर्नल विकेशन इस समय बेंगलोर शहर के अंदर हैं, जबकि हमारे बरेली के हैं और इस समय बेंगलोर शहर के अंदर हैं। सो हम इनके लिए, इनके परिवार के तमाम लोगों के लिए दुआ मांगेंगे। जिस तरह से खुदा बाप ने लगातार अपने अनुग्रह में अपनी मोहब्बत को बना के रखा है, खुदा यीशु से आगे संभाले और सेफ और सुरक्षित अपने अनुग्रह में अपनी मोहब्बत को बनाए रखे। आज की शाम हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज मित्र डॉक्टर करुणाकर के लिए और उनके परिवार, उनके ख़ानदान के लोगों के लिए। ये आंध्र प्रदेश के अंदर रहते हैं, हम इनके लिए दुआ करेंगे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज ब्रदर लॉरेंस के लिए जो लुधियाने शहर के अंदर रहते हैं। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई जोसेफ के लिए जो हमारे इंडिया के हैं और कनाडा के अंदर रहते हैं। हम इनके लिए दुआ मांगेंगे, खुदा बाप आसमान से हाथ को बढ़ा दे और इनकी तमाम प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाएँ। और मुझे मालूम है कि जब आप दुआ कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का खुदा इनकी सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर परवीन के लिए जो पंजाब की हैं और इस समय देहरादून के अंदर जॉब कर रही हैं। सिस्टर परवीन के लिए, साथ साथ इनके दोनों बेटे जोशुआ और एलन के लिए हम लोग दुआ मांगेंगे। ज़मीन आसमान का खुदा अपने हाथ को बढ़ा दे, इनके बेटों की मदद करे, सेफ सुरक्षित खुदावन अपने अनुग्रह में बना के रखे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज मित्र ब्रदर अजय दानियल के लिए। भाई दानियल गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं, बीते दिनों में बीमार थे, खुदा बाप ने बड़ा अनुग्रह करा। सच की शाम हम लोग दुआ करेंगे खुदावन और अनुग्रह करे कि खुदावन की कुव्वत में और खुदावन के सामर्थ्य नाम में लंबी उम्र, खुदा बाप इन्हें दे, अच्छी सेहत, खुदा का अनुग्रह बनी रहे और इन सब बातों से खुदा उनके नाम को महिमा मिल जाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर मोना के लिए, ये गोरखपुर शहर के अंदर रहती हैं, बीमार हैं। दुआ मांगेंगे खुदा बाप आसमान से अपने हाथ बढ़ा दे
और इनकी तमाम प्रॉब्लम खुदा के नाम में दूर होने पाए और इनके परिवार की तमाम समस्याएं खुदा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए और तमाम बंधन खुदा के नाम में टूटने पाए। तो हम लोग इनके लिए दुआ मांगेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे हमारी अजीज बहन अंकिता के लिए, ये बेंगलोर शहर के अंदर रहती हैं। खुदा बाप आसमान से अपने हाथ बढ़ा दे, इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सेफ और सुरक्षित खुदा अपने अनुग्रह में बना कर रखे, ताकि इन सारी बातों से खुदा के नाम को बढ़ावा मिल जाए। सो हम इन तमाम अपने अजीज भाई बहनों के लिए दुआ मांगेंगे, साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे इस समय में हमारे अजीज मित्र भाई राजू जेकब के लिए, जबलपुर शहर के अंदर रहते हैं। खुदा बाप ने लगातार संभाला, अपनी मोहब्बत में बना के रखा। सो हम लोग दुआ मांगेंगे खुदावन आगे अनुग्रह करे और इनकी तमाम प्रॉब्लम परेशानी से बचाकर पंखों तरह छुपाए। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे भाई जॉय जेम्स और बहन सरिता के लिए, खुदावंद आसमान से अपने हाथ को उठा दे और तमाम बंधन खुदा के नाम में टूट जाए। खुदा की कुव्वत इनके जीवन में काम करे। और मुझे मालूम है कि जमीन आसमान का खुदा वो है जो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है, और जब वो अनुग्रह करेगा कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। तो हम लोग दुआ करेंगे। आइए हम इन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगे, अपनी आंखों को बंद कर लें और हम लोग दुआ कर जाएं। जमीन और आसमान के बनाने वाले प्यारे सच्चे जिंदे खुदावंद यीशु मसीह, जब आज की शाम आपकी वेदी पर हैं, अपने इन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए मेरे खुदा जिनके नाम आपकी वेदी पुकारे गए, दुआ मांगते हैं खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दीजिए इनकी जिंदगियों में, इनके जीवनों में, इनके घरों में, परिवारों में आपने बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए और तमाम प्रॉब्लम परेशानी से बचाकर खुदावंद यीशु मसीह आप अपने पंखों तले छुपाएं। खुदा बाप आपकी सामर्थ, आपकी कुव्वत एक एक जिंदगी, एक एक जीवन में काम करे और आपके सामर्थ्य नाम में एक एक व्यक्ति आज़ाद होने पाए। जो बीमार है मेरे खुदावंद, आपके नाम में एक एक बीमारी का बंधन टूट जाए और आपके नाम में एक एक व्यक्ति को मुकम्मल शिफा मिले। खुदावंद यीशु मसीह आज की शाम इस इबादत में बड़ी बरकत दीजिए, हमारे देश दुनिया में चैन में शांति बनी रहे। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। खुदा मुबारक सच्चा जिंदा खुदा है और आज की इस मुबारक और अच्छी शाम जब मेरा खुदा की इबादत के लिए जमा है, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए जमा है, एक बड़ी ख़ास बात आज मैं आपके साथ में बांटूंगा जो सच में मुझे और आपको बरकत देगी। खुदा का कलाम मुझे आपको बरकत देगा। एक बड़ा ख़ास विजन है जो इस समय मैं आपके साथ बांटे जा रहा हूँ। अगर आप इस इबादत को सुन रहे हैं, सुनते हैं, आप ज़रूर से पूरी इबादत में बने रहें और खुदा आपको बरकत देगा। मैं आपके साथ में पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 15 पद को, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 15 आपके साथ पढ़ रहा हूँ। और यूँ खुदा के कलाम में लिखा, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाल दिया गया। जिस किसी व्यक्ति का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो व्यक्ति उठाकर आग की झील में डाल दिया गया। दो बातें मैं आज आपके साथ प्रचार करूंगा, एक तो नाम और काम। नाम और काम दो चीजें हैं, एक तो नाम और दूसरा काम। ये दो चीजें मैं आपके साथ प्रचार करूंगा और आज मैं आपको वो एक स्वर्ग का दर्शन और एक वो स्वर्ग का एक विजन, एक सीन आपको दिखाना चाहता हूं जो रियल एक लाइफ विजन है स्वर्ग का। इससे पहले एक और पद मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, सुनिएगा क्या लिखा खुदा के कलाम में। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार, वैसा ही उनके कामों के अनुसार काम और नाम पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के पास प्रकाशित वाक्य जो पुस्तक अंतिम समय में खोली जाएगी, जो बुक जो किताब अंतिम समय में खोली जाएगी, उस पुस्तक में दो चीजें मिलेंगी, एक तो नाम और काम। और इन दो चीजों से आपका न्याय है और आपको स्वर्ग और नरक के रास्ते में जाना है। अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा, और सारे लोग, सारी जातियां, नॉट फॉर क्रिश्चियन, नॉट फॉर पेंटिकॉस्टल, नॉट द मेथोडिस्ट, नॉट द बिलीवर्स, द पेंटिकॉस्टल, एवरीवन, every mission, every caste, everyone,
सारी जातियां, सारी मिशन और सारे लोग, 1 2 3 नहीं, सारी मिशन, सारे लोग, सारी जातियों के लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या होंगे? इकट्ठे कर जाएंगे। अब बुक खोली गई, प्रभु यीशु मसीह के सामने सब लोग खड़े हो गए और बुक खोली गई। और सबसे पहले बड़े उत्सुक थे मार्क, जॉन, यूहन्ना। मार्क, जॉन, यूहन्ना, मार्क, जॉन, अब्राहम बड़े उत्सुक थे, क्योंकि नाम इतना बड़ा, मार्क, जॉन, अब्राहम। और सब लोग सोच रहे थे भाई ये तो पक्का स्वर्ग में चले जाएंगे। इनका नाम मार्क, जॉन, अब्राहम, ये तो पक्का स्वर्ग में चले जाएंगे। और सब बैठे हुए थे, चारों तरफ सब एकदम खड़े हुए थे। और अब स्टार्टिंग गिनती हुई, मार्क, जॉन, अब्राहम। अब मार्क, जॉन, अब्राहम का नाम बुक में नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्क, जॉन सबसे पहले लाइन में खड़े हुए हैं। अरे भाई मेरा नाम देखिए, मेरा तो होगा, जरूर से मेरा होगा। लोग भी कह रहे हैं हाँ हाँ साहब इनका देखिए, ये तो जरूर से इनका नाम होगा, क्योंकि इनका नाम इतना बड़ा है, मार्क, जॉन, अब्राहम। और ये तो बड़े रिलीजियस हैं, बड़े विश्वासी हैं, और ये चर्च के ट्रेजदार भी हैं, चर्च के ट्रेजदार भी हैं, खजांची भी हैं। भाई इनका नाम तो जरूर से होगा, जरूर से देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए। लेकिन बुक पूरी खोली जा रही थी, बुक इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन मार्क, जॉन, अब्राहम का नाम तो था नहीं। अब मार्क, जॉन, अब्राहम आए। सब मेरा तो नाम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बड़ा बढ़िया आदमी हूं, मैं चर्च का ट्रेजदार हूं, और मुझे तो पक्का स्वर्ग में जाना है। एक और बुक थी, स्वर्ग की बुक में नाम नहीं था, एक और बुक थी, और उस बुक में इनका नाम मिल गया, मार्क, जॉन, अब्राहम। क्या है अब्राहम? अब क्या कर जी, मैं ट्रेजदार हूं। अच्छा जी, क्या क्या करते हैं जी? देखिए मैं सारे काम करता हूँ, चर्च का खजाना पैसा गिनता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, सारे काम करता हूँ। कितने साल? 20 सालों से, 20 सालों से लगातार मैं ट्रेजदार हूँ जी, मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ। ये लिस्ट है मार्क, जॉन, अब्राहम की। और जब मार्क, जॉन, अब्राहम के कामों को देखा गया, तब इन्हें नर्क के रास्ते दिखा दिया गया, आप वहां चले जाइए। तो मार्क, जॉन, अब्राहम को देखा, नहीं ये तो नर्क में जा रहे हैं। अरे सब लोग, अरे भी रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो? मार्क, जॉन, अब्राहम कहाँ जा रहे हो? मार्क, जॉन, अब्राहम नर्क में जा रहे हैं। करा क्या है मार्क, जॉन, अब्राहम ने? मार्क, जॉन, अब्राहम ने कभी किसी पादरी को अपने घर में एंट्री नहीं दी। जो पादरी एंट्री करके आ गए, कभी किसी को एक कप प्याला चाय नहीं पिलाई। जॉन मार्क अब्राहम ने एक प्याला चाय, नो डालाओ चाय, ठीक, एक प्याला चाय नहीं पिलाई। कभी किसी को एक सिक्का नहीं दिया, कभी किसी को झूठ को खाने को नहीं पूछा। और जब भी कोई पादरी आके गया, तो हर लिस्ट में चर्च के चंदे में से लिख दिया, इतने पैसे मैंने उस पादरी को दिए, इतने पैसे मैंने उसको दिए। ये काम कौन कर रहा है? मार्क, जॉन, अब्राहम। और जब इनके काम, इनका नाम जब खोला गया, बुक खोली गई, नर्क के रास्ते में जब इन्हें भेजा गया, सब लोग डर गए। अरे सब लोग डर गए। यहीं पीछे बैठे हुए थे, एक दूसरी लाइन में, भाई अनुपम फ्रांसिस, आइए आइए आइए। हाँ भाई अनुपम, अच्छा अनुपम फ्रांसिस आपका नाम, आइए आइए आइए। अनुपम फ्रांसिस बड़े डर रहे थे जब बुक खोली जा रही थी। भाई मार्क, जॉन, अब्राहम जब नर्क में चले गए, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो सीधा, मैं तो इनके पीछे जाना है। अनुपम फ्रांसिस कहाँ रहते? बरेली में नहीं रहते, कहाँ रहते? अलग अलग शहर में रहते, सहारनपुर में रहते। अच्छा सहारनपुर में, ठीक, नाम मिल गया, आइए आइए आइए। आए मार्क, जॉन, अनुपम फ्रांसिस। क्या करा? अनुपम फ्रांसिस कुछ नहीं बोले। बोले जाइए आप स्वर्ग में। बोले साहब मैंने तो कुछ ऐसा करा नहीं। बोले नहीं, आपने किसी एक गरीब चर्च की, किसी एक गरीब चर्च के साथ आप खड़े हुए, किसी एक गरीब पादरी को अपने घर में बुला के आपने खाना खिलाया। अनुपम फ्रांसिस कह रहे ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। स्वर्ग में चले गए अनुपम फ्रांसिस। जो पीछे बैठे हुए थे सब लोग बड़ा डर रहे थे। फिर ट्रेजदार साहब चर्च में के ट्रेजदार जेल नर्क में चले गए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? काम और न कर्म, नाम और काम, दो चीजें हैं। जो कुछ भी आप इस दुनिया में रहकर करते हैं, भले बुरे काम,
मलाकी की किताब पढ़िए। और यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था और उनकी याददाश्त के लिए एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। मूसा खुदाम के पास में क्या कहने लगा, खुदावन या तो इन लोगों का गुनाह माफ कर दीजिए या फिर अपनी लिखी पुस्तक में से आप मेरा नाम काट दीजिए। खुदावन ने मूसा से कहा, मूसा मैं तेरा नाम क्यों काटूं? मैं तेरा नाम क्यों काटूं? मुझे मालूम है किसने गुनाह करा है। अब इनके पीछे बैसी साहब आ गए। हेलो 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 हेलो। अच्छा 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 अच्छा। बैसी साहब का नाम खोजा जा रहा है। नाम तो बुक में है नहीं, नाम बुक में नहीं है। स्वर्ग की बुक में मैसी साहब का नाम नहीं है। मैसी साहब आप क्या? अरे भी मैं चर्च का पादरी हूँ, मैंने बड़ा बढ़िया प्रचार करता हूँ जी, बहुत बढ़िया। और दहे की मैं तो इतना दबा के प्रचार करता हूँ जी, लोग एक नेट के अंदर 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर देता हूँ। अरे मेरा नाम मैसी टॉप पास्टर जी, मेरा तो नाम जरूर होगा। पता चला इस स्वर्ग वाली बुक में इनका नाम भी नहीं है, मैसी साहब का नाम भी नहीं है। लेकिन मैसी साहब के कामों की लिस्ट एक बड़ी है। क्या करा है मैसी साहब ने? मैसी साहब ने कई चर्च उजड़वा दिए, कई चर्च बंद करा दिए। क्यों? अब मैसी साहब से पूछा कि भाई आपने फलां चर्च को क्यों बंद कराया? अरे साहब मैं अच्छा अपने से अच्छा किसी को देखना नहीं चाहता था, मैं चाहता था सिर्फ मैं ही। खुदावंद से नहीं कहा चलो इन्हें भी लाइन में लगाओ। अरे नहीं साहब मैं तो बड़ा प्रचार करा है, मैंने बड़ा ये करा है, मैंने बड़ा ये करा है, मैं मुझे साहब कैसे भेज रहा हूँ नर्क में? तो यीशु ने कहा इन्हें नर्क में भेजो, इन्हें भी नर्क की जेल में भेजो। इन्होंने चर्च बंद करा दिए। ये कहाँ से खुदा के लोग हैं? इन्होंने अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए चर्च बंद करा दिए, खुदा के लोगों के घर उजड़वा दिए। पादरी है, नर्क में भेजो। अब पीछे बैठे हुए साहब, पादरी साहब पीछे नर्क में चले गए यार, ट्रेजर भी नर्क में चले गए, पादरी साहब भी नर्क में चले गए। बड़ा बैठे बैठे सोच रहे थे विजय कुमार लाल यार क्या करें, सब तो नर्क में जा रहे हैं, अपना भी नाम होगा नहीं। इन्होंने पूरी तैयारी कर ली, भैया इन्हीं के पीछे खसक जाके पादरी साहब के पीछे चले जाना है, पादरी साहब के पीछे चल पड़ना है। कोई ऑप्शन ही नहीं है। विजय कुमार लाल भी बैठे बड़े घबरा रहे हैं। कहाँ गए जी? दिल्ली। अरे दिल्ली विजय कुमार लाल। मुख खोली गई, विजय कुमार लाल। यस सर यस सर। विजय कुमार लाल आए। क्या करा विजय कुमार लाल? सर बड़ा बिजी था, कंपनी चलाना थी, घर देखना था, सब बड़ा व्यस्त था, मैं तो कुछ अच्छा तो करा नहीं। बोले जाइए आप स्वर्ग के राज्य में। अरे विजय कुमार लाल घबरा गए, कैसे स्वर्ग के राज्य में? कैसे स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं? सब मैं तो कुछ ऐसा करा नहीं। बोले जाइए, आपने किसी एक चर्च को मार्गदर्शन करा है, किसी एक चर्च को आपने खड़ा करा है, किसी एक चर्च को आपने स्टैब्लिश करा है, आप आइए। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की शाम एक रियल विजन वो आपको दिखा रहा हूं जो आप अपनी जिंदगी के अंदर आने वाले दिनों में जब आप स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, यही हाल है, यही हाल है। हाल दूसरा नहीं, यही हाल है। अब पीछे वाले सोच रहे यार, पादरी साहब भी गए, ट्रेजर साहब भी गए, अब क्या करना है? तो नर्क का रास्ते यार, ये तो स्वर्ग में चले गए, उनको फ्रांसिस स्वर्ग में चले गए। आइए मिसेस सिंह, आप आइए। मिसेस सिंह, हाँ जी मैं बड़ी अच्छी विश्वासी हूँ, बहुत बढ़िया, और अपने खड़ी हुए जी पैसा लौट, पैसा लौट जी, पैसा लौट, हाँ जी पैसा लौट, पैसा लौट। और मिसेस सिंह रुको रुको, आपका नाम तो दिखाई दे नहीं रहा लिस्ट में, रुको रुको। अरे नहीं साहब, होगा होगा जरूर से होगा, मेरा नाम तो पक्का होगा। तो मिसेस सिंह जी 32% विश्वासी जी, जरूर मेरा नाम होगा। आप देखिए मिसेस सिंह का नाम नहीं है। मिसेस सिंह, अरे मैं तो इतना काम करा, मैं तो इतने लोगों की सेवा करी, मैंने इतना ये करा। मालूम है खुदावंद ने क्या पूछा? किसी एक गरीब आदमी ने आपको कहा मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा दीजिए, आपने कहा जी आपको इंजेक्शन ही लगाना नहीं आता। आपने कहा जी आपको इंजेक्शन ही लगाना नहीं आता।
खुदा का कलाम बता रहा है ये एक रियल लाइफ, तुम्हारा नाम और तुम्हारे काम, एक एक काम, एक एक नाम, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, साहित्य खुदा के कलाम में लिखा, वो कलम बंद करी जा रही है, वो एक चीज आपकी लिखी जा रही है, एक एक पल का आपका हिसाब लिखा जा रहा है। और यही बुक स्वर्ग के राज्य में जब आप अब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएंगे, पहले बताते सारे लोग खड़े होंगे और तब सब लोग इसी प्रभु के सामने, अब यीशु मसीह के सामने सारे लोग खड़े होंगे। आइए मिस्टर सिंह, ऐसे करिए, मुझे मत भूखा हथियारी पे मत, हाँ? पता चला उन्होंने कहा जाइए आप नर्क की लाइन में लग जाइए। क्या कर रहे हैं आप? किस जगह में हैं आप? लक्ष्मण जी यदि सीता जी से ये कह देते कि आप पूरी दुनिया में घूमिए, जो आपको छुएगा वो राख हो जाएगा, वो जल के राख हो जाता। पावर लकीर में नहीं थी, पावर शब्दों में थी। आज इन लकीरों ने, अरे नहीं वो मेरे चर्च का नहीं था, अरे नहीं वो हमारा विश्वासी थोड़ी था, हम तो द पेंटिकोस्टल चर्च के मेंबर है जी, हम तो द पेंटिकोस्टल के। अच्छा वो तो ये अलग अलग विश्वासी थे, वो क्या तो पेंटिकोस्टल है, तो वो अलग विश्वासी के थे, हम तो जी द पेंटिकोस्टल के, वो वाइट वाली ड्रेस वाले। और जी हम तो कुर्ता पजामा पहनते, वाइट ड्रेस वाले पहनते जी। हाँ हम तो जी द पेंटिकोस्टल के, तो सीधे स्वर्ग में रास्ता हमारे लिए है, सीधे स्वर्ग में रास्ता। क्या कर रहे हैं? द पेंटिकोस्टल की बुक खोली गई, कुछ नाम आपका नहीं है, मार्ग आपका नहीं है। मैथ्यू साहब, मार्क मैथ्यू साहब आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा। ओ जी देखिए देखिए जी, द पेंटिकोस्टल का हूं, मेरा नाम तो जरूर होगा। अरे जी दिखाई नहीं दे रहा नाम आपका। काम क्या करा है? एक एक पल, एक एक पल। खुदा का खादिम दाऊद कहता है, खुदावंद मैं तेरी आत्मा से भागकर जाऊं तो जाऊं कहां? यदि अगर मैं नरक में चले, आसमानों का आसमान में, तो तू वहां भी है, समुद्र के समुद्र तो तू वहां भी है। और यदि अगर मैं सोचूं कि मैं घोर अंधकार के बीच में छुप जाऊंगा, तो छुप ना सकूं। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे दोपहर का दिन। जाऊं तो जाऊं कहां? इन्हीं के पीछे बैठे चुपके कर्नल बी के चरण, सब सोच रहे यार ये तो आर्मी वाला है, पक्का नरक में जाएगा, है? ये तो आर्मी वाला है यार, पक्का नरक में जाएगा, है? कर्नल साहब सोच रहा है यार देखना पड़ेगा क्या होगा, चलो देखते हैं क्या है। बैठे हुए थे चुपचाप से, समझ नहीं आ रहा भाई क्या करा जाए। नरक में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, इतने ढेर लोग नरक में चले गए, स्वर्ग में तो 2 ही लोग गए, सबका नरक का रास्ता खुला हुआ है। अरे आपका नाम आ गया, कर्नल विकेट, आइए कर्नल विकेट, जी। अरे भाई आप, मैं तो ऐसा कुछ करा नहीं है, तो ऐसा कुछ खुदा के कलाम में लिखा है, जो तुम छोटे से छोटे के साथ करते हो, जो तुम इन छोटे से छोटे के साथ किसी एक के साथ करते हो, वो मेरे साथ। तब यीशु मसीह कह रहे हैं, जो तुम इन छोटे से छोटे के साथ करते हो, बड़े से बड़े का नहीं लिखा, छोटे से छोटे किसी एक के साथ करते हो, वो तुम मेरे साथ। कर्नल विकेशन को याद आया, हाँ यार मैंने, अच्छा मैंने एक गरीब पादरी के साथ में खड़ा हो गया था, एक गरीब पादरी की मैंने मदद करी थी, है? क्या लिखा है? जो तुम छोटे से छोटे साथ करते हो, मेरे साथ। जिनका नाम उस पुस्तक में नहीं मिला, उन्हें उठा के नरक की झील में डाल दिया गया, और उनके कामों के अनुसार, नाम और काम। ये देखिए मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, एवरी टाइम देन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, एवरी टाइम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, चलते चले जा रहे हैं, नरक 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 लाइन चल रही है। क्या कर रहे हैं? एवरी टाइम देन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मास्टर फ्लोज आ गए,
पास्टर फ्रो सोच रहे थे बड़े बड़े पादरी जब नरक की तरफ चले गए, भैया ठीक है खुदा बाप जो मंजूर है चलिए, है खड़े हो गए। हाँ जी पास्टर फ्रोस, भैया सर, अरे भैया कुछ तो ऐसा करा नहीं, सारे लोग कह रहे पीछे से ये तो पक्का नरक में जाएगा, तो बड़ा खराब पादरी है, बड़ा खराब पादरी, पक्का नरक में जाएगा। ने 4 लोगों को आपने खून दिया है, इतने हजारों लोगों की आपने जिंदगी बचाई है। पीछे से थी मिसेस दास दिल्ली, उन्होंने कहा जी पादरी सब चले गए, मैं भी चली जाऊंगी पक्का, चलती चली जा रही थी। रुको 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 रुको, क्या नाम है? ओ जी मैं मिसेस दास, मैं मिसेस दास। रुको 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 भाई, ओ जी क्यों? अरे रुको, क्या करा मिसेस दास? क्या जी देखिए सब काम करा, वो बोलेगा अरे नहीं इनका ये पादरी साहब तो बड़ा खराब प्रचार करते हैं, हर दिन कहते हैं जी बाइबल पढ़िए, हर जगह दुआ करिए। इतना टाइम कहाँ है? हर टाइम कहाँ है? हर दिन बाइबल पढ़ा, हर दिन दुआ करे शाम को, है इतना टाइम ही नहीं, काम से फुर्सत नहीं मिलती। कह रहे हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन दुआ करो। अरे इन्होंने दुआ कर चंगे तो हो गए हम, इन्होंने दुआ करी हम चंगे तो हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी हमको 24 घंटे यीशु मसीह का नाम लेते रहे। ये तो कह रहे दुआ करिए बाल पढ़िए, दुआ करिए बाल पढ़िए, हमने इनको 50 मिनट बंद कर दिया। हाँ? नर्क की लाइन में लग जाइए। अरे नहीं मैं तो देखिए हमारे चर्च के थोड़ा, हम तो दिल्ली में रहते हैं, ये बरेली में रहते हैं, हम हमारे चर्च के थोड़ी है, फिर इन्होंने दुआ करें चंगे हो गए, ठीक है, हमारे चर्च के थोड़ी है, हमें तो यही रहने दीजिए। हाँ? नर्क, काम, नाम और काम। प्रकाशित वाक्य बता रहा है और उनके कामों का बोझ, उनके कर्म उनके साथ हो लेते हैं। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, जब आप मैं और आप इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, जो मेरे आपके कर्म हैं, जो मैंने अपने कर्म करे हैं, मेरे आपके कर्म मेरे आपके साथ में जाएंगे। जो कर्म मैं और आप इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, ये सारे के सारे कर्म मेरे आपके साथ में जाएंगे। पास्टर ब्रजेंद्र जी आ गए, और ये सबने कहा जी बड़े प्रॉफिट पास्टर ब्रजेंद्र जी, और ये तो पक्का स्वर्ग में जाएंगे जी। देखो बड़ी प्रॉपर्टी करी है, बड़ा बा काम करा भी जी। एक प्रॉपर्टी सच नहीं हुई, एक प्रोफेसी सच नहीं हुई। और जी मेरा नाम तो होगा जी, देखिए अमदा पास्टर सुरेंद्र प्रसाद, अमदा विजेंद्र सिंह, अमदा पास्टर। हाँ क्या अमदा पास्टर मार्क हेनरी, कोई अब मेरा नाम तो होगा। हाँ? कहा एक एक पल, एक एक सेकंड, जो कुछ भी मैं और आप करते हैं, एक एक पल, एक एक सेकंड, खुदा का कलाम लिखा, और खुदावंद की आंखें मुझे आपको देखती हैं, खुदावंद की आंखें मुझे आपको देखती हैं, प्रभु यीशु से मुझे आपको देखता है, एक एक पल, एक एक सेकंड प्रभु यीशु से मुझे आपको देखता है, मुझे आपको चेक करता है एक एक पल। क्या कर रहे हैं मैं आप? और जिनके नाम उस पुस्तक में नहीं मिले, उन्हें उठा के नरक की झील में डाल दिया गया। नाम और काम, नाम लिखा गया, मार जॉन अब्राहम, और उसके आगे पूरी लिस्ट लिखी गई काम। मलाकी की किताब 3:16 पढ़ लीजिएगा। नाम और काम, आपका नाम के आगे जो भी काम आप कर रहे हैं, भले और बुरे, एक एक काम आपका लिखा जा रहा है, एक एक काम आपका कलम बंद करा जा रहा है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं। उस दिन बहुत से लोग प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा, हे बदकारो, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई, और मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। मेरे सामने से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मैं तुम्हें कभी नहीं देखा। उस दिन बहुत से लोग आकर प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु यीशु से हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। क्या कह रहा खुदा का कलाम?
नहीं यकीन आ रहा क्या लिखा है? निकालिए मत्ती की किताब, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर से प्लीज मेरे साथ पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 22 सुनेगा। मत्ती की किताब उसके 7 अध्याय के 21 और 22 पद को और ध्यान से सुनिए क्या लिखा खुदा के कलाम में। यस, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म। ओ जी देखो आसमान वहां नीचे आने वाला है। ओ जी देखिए अगले महीने में क्या होने वाला है। ओ जी देखिए सुनिए भविष्यवाणी पादरी साहब की जुबानी। जी देखिए अगले महीने क्या होने वाला है। ओ जी देखिए अगले सप्ताह यीशु मसीह आने वाले हैं। मैं जब दिल्ली में था 97 की बात बता रहा हूँ, एक खुदा के खादिम हुए थे, नाम नहीं बताऊंगा, और उन्होंने प्रोफेसी करी। कहने लगे जी देखिए जी मात्र केवल 3 इयर्स और जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। केवल 3 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहे हैं। ओनली 3 इयर्स। उन्होंने टाइम डेट तारीख बता दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जब ये लोगों ने प्रचार उनका सुना, तमाम लोग बड़ा प्रभु यीशु मसीह आ रहे जी, पादरी साहब ने प्रचार कराए। वो जी 97 में मैं था, 2001 की इन्होंने तारीख डिसाइड करी और 2000 निकल गया, 2001 निकल गया, 2021 आ गया। वो जी अभी तो यीशु मसीह आया नहीं। क्या लिखा खुदा के कलाम में? उस दिन बहुत से लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से बड़े चमत्कार नहीं करे। और तब खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें, उर्दू में लिखा, और मेरी तो तुमसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। खुदा का कलाम मेरी आपकी जिंदगी, मेरे आपके जीवन के लिए जिनके नाम उस पुस्तक में नहीं मिले उन्हें नर की झील में डाल दिया गया, नर की आग में डाल दिया गया। अगर आप इस नर की झील से बचना चाहते हैं, इस नर की आग से बचना चाहते हैं, मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा का कलाम बता रहा है जो तुमने छोटे से छोटा साथ करा वो मेरे साथ। लाइन लगी थी, तमाम दुनिया के लोग जमा हैं, स्वर्ग का मंजर है और तमाम लोग जमा हैं, बहुत बढ़िया लाइन लगी है। जोसेफ आ गए और जोसेफ और सब जोसेफ तो जी पक्का स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि ये तो जी अमेरिका में बैठे हुए, पंजाब से उठे जी अमेरिका पहुंच गए जी, अमेरिका बैठे हुए, ये तो पक्का स्वर्ग में जाएंगे जी। इन पे तो खुदा एक बड़ी मेहरबानी है। हेलो आप जाओ तो यार आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, रुको, वो जी नाम मिल जाएगा, आप जोसेफ, और भी नाम नहीं दिखाई दे रहा जी, मिल जाएगा नाम, जो आप जोसेफ। पता चला जोसेफ साहब के कर्म जब देखे गए, वो जी मैंने तो इतने लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं आपकी मदद करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा। वो जी मैं यही तो कर रहा था, मैं यही कर रहा था जी, चर्च के पैसे लेके मैं प्रचार ही कर रहा था इनकी मदद करने के लिए। वो तब तक आप आ गए यीशु मसीह जी। मैं सोच रहा था पैसे लिए, 1 साल हो गया ना लिए पैसे तो चर्च से, मैंने भेज नहीं पाया था, मैं प्लान कर रहा था। हा? बाहा हालेलुया हुल्लड़ हो बेगा, बाहा हालेलुया जमघट हो बेगा, बाहा हालेलुया हुल्लड़ हो बेगा, बाहा हालेलुया जमघट हो बेगा। पौलुस हो बेगा, मती हो बेगा, लूका हो बेगा, यूहन्ना हो बेगा, अब्राहम भी बाहा होगा और होऊंगा मैं बाहा, हालेलुया जमघट हो बेगा, आऊंगा मैं, हालेलुया आऊंगा मैं, बाहा हालेलुया हुल्लड़ हो बेगा।
हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को वहां, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। ये सारी चीजें हैं स्वर्ग के राज्य की। आप तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की, लेकिन आप रियल तैयारी करिए, क्योंकि एक एक पल खुदावंद आपको देखता है। एक एक पल आपने 100 काम अच्छे करे, आपको लग रहा है कि पक्का मैं स्वर्ग में चल जाऊंगा, और आपने एक ही काम ऐसा खतरनाक भयंकर कर दिया कि वो 100 के 100 बेकार हो गए। पवित्र मसीह एक एक पल आपको देख रहा है। खुदा की आंखें आप पर लगी हैं, आप किस जगह में है, किस क्षेत्र में है, इसका मतलब नहीं, एक एक पल खुदावंद आपको देख रहा है। और खुदा का कलाम कह रहा है, और मैं तुमसे कह दूंगा मेरी तो तुमसे कभी मुलाकात। एक और आ गए, अरे आई आई आई, अरे सर मेरा नाम देखिए प्लीज। बुक खोली गई, भाई आपका नाम तो नहीं दिखाई दे रहा। वो जी देखिए मैंने तो इतने ढेर लोगों को वादा कर रखा जी, अगले महीने आपको चर्च को पक्का सपोर्ट करने वाला हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अगले महीने जी हर हाल में पैसा देने वाला हूं आपको। आप किसी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए जी, पक्का देने वाला हूं। आप दुआ करिए मैं चंगा हो जाऊं। चंगा तो हो गया, मैं चंगे तो हो गए चर्च। अरे वो तो भूल गया था, मेरे ध्यान से निकल गया था। अरे नहीं यीशु मसीह आप आ गए, वो तो मैं देने वाला था, पैसे तो मैंने रखे निकाल के, मैं देने वाला था। सालों से टालते चले आ रहे हैं, सालों से। अरे नहीं बीबी जी मैं तो बड़ा चंदा था, मैं तो बड़ा दानी जी। मैं काम, नाम और काम, आपका नाम लिखा गया और फिर आपका काम लिखा गया। और ये नाम और काम जब आपका सही मायने में लिखा जाए, सही जगह में लिखा जाए, इसके लिए आपको क्या करना है? और तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। भला की चाहे, और तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। और लिखा निकलकर चंगे हो जाओगे, और निकलकर पाले में बचने की नहीं, पाले बचने नहीं, कूदोगे फादोगे, हालेलुया मुसलोज, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, जब घट होवेगा। आ गए जी दानियल साहब, आइए दानियल साहब, दानियल साहब, दानियल साहब, बाग दानियल, ओ जॉन दानियल, ओ या जॉन दानियल, I'm John Daniel, oh hello I'm John Daniel, yes I'm John Daniel। ओ भाई रुको यार, ओ यार जॉन दानियल आपका नाम, ओ यार नाम होगा मेरा भी, पक्का नाम होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं जी। मैं चर्च का, बड़े चर्च का टेस्टदार था। हाँ मैं बड़े चर्च का टेस्टदार, बड़े चर्च का, पता आपको, बड़े चर्च का। क्या करा जॉन साहब ने, दानियल साहब? वो कुछ नहीं करा जी, वो जो भी आता था जी मैं तो हाथ जोड़ लेता था जी। जो भी आया मेरे घर दुआ करने जी, मैंने हाथ जोड़ लिया। भिखारी आया जी, मैंने हाथ जोड़ लिया। पादरी ने कहा जी चर्च में मदद कर दीजिए, और मैंने हाथ जोड़ लिया जी। ये मैं तो जी बड़े चर्च का टेस्टदार, सारा पैसा संभालना, सारा कायनात का हिसाब रखना जी, बड़ा टेस्टदार। 45 सालों से टेस्टदार रहा जी, कोई दूसरा आया नहीं जी, मैं ही था, मैं ही सब संभालता रहा जी। दानियल साहब हाथ जोड़ रहे, आगरा जी रहते, आगरा जी, आगरा जी, हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ वो जी मैं तो ठेकेदार जी, मैं चर्च का ठेकेदार जी, मैं तो जी वो जी मैं तो बड़ा बढ़िया आदमी जी, जो छोटे से छोटे के साथ मेरे साथ, तुम वो हो, तुम वो हो। और जिनके नाम आपके नाम के आगे लिखे जा रहे हैं, आपके पूरे काम, नाम और फिर काम, नाम फिर काम, नाम फिर काम, नाम फिर काम, आपका नाम और आपके नाम के आगे लिखे जा रहे हैं आपके काम। और जिनका नाम उस पुस्तक में नहीं मिला, जिनके काम सही नहीं मिले, उनको उठा के आग की झील में डाल दिया गया। कोई मनुष्य यदि ये सोचे कि वो खुदा को धोखा दे देगा, वो खुदा को धोखा दे नहीं सकता।
कोई भी व्यक्ति, XYZ, एवरीबडी देन जीसस क्राइस्ट। ये पूरा मंजर स्वर्ग के राज्य में जब आप हैं, यही है रियलिटी। जो भी काम कर्म आप कर रहे हैं, एक एक पल पर भी यीशु से आपको देख रहा है तुम्हारे लिए। जो मेरे नाम का भय मानते, खुदा के नाम से डरते, कांपते, थरथराते और खुदा की खिदमत के लिए तत्पर रहते, सूर्योदय का उसकी किरणों द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और निकल कर पार बशरी आई कूदोगे, फादोगे, जापात और दुष्टों की लताड़ डालोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं स्वर्ग के राज में बैठने के लिए? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन बैठ के न्याय करने के लिए? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सिंहासन बैठने के लिए? आज जस्ट विचार करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना खून बहा दिया। हम क्या कर रहे हैं? चर्चिस को बना रहे हैं, चर्चिस को बेच रहे हैं, चर्चिस को उजाड़ रहे हैं, चर्चिस को बसा रहे हैं। खुदा की आंखों से कोई नहीं छुपता। आप किस जगह में, किस क्षेत्र में, इसका महत्व नहीं है। जिनके नाम उस पुस्तक में नहीं मिले, उन्हें उठा के नरक की झील में डाल दिया गया। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह गॉड सेज टू यू, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इस नरक की झील से बचें। आप इस दलदल की कीच से, इस नरक की झील से जो कभी नहीं बुझती, इससे बचें। और आप जब प्रभु यीशु मसीह की आमद करीब है, अपने आप को खुदा की आमद के लिए तैयार करें। क्या आप कहेंगे खुदा यीशु मसीह मैं आपकी वेदी पर आया हूँ? क्या आप कहेंगे खुदा यीशु मसीह मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ? क्या आप कहेंगे खुदा यीशु मसीह आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव जीसस क्राइस्ट। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओह रबा चंद्र शिखिर रबा, हालेलुया। ओह वीना रबा चंद्र शिखिर रबा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओह धन्यवाद, हालेलुया। जिंदा खुदावंद आपका शुक्र है, आपकी तारीफ, हालेलुया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और रबा चंद्र शिखिरा, मेरे खुदावंद यीशु मसीह एक एक पल आप हमें देखते हैं। मेरे खुदावंद एक एक पल आप हमें देखते हैं। आपका खादिम कहता खुदावंद मैं आपकी आत्मा से भाग के जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरे खुदावंद जब आज की रात, इस शाम के पहर आपकी वेदी पर है खुदावंद, एक एक भाई, एक एक बहन के लिए दुआ करते हैं। इनकी जिंदगी, इनके जीवनों में, इनके घरों में, परिवार में खुदा आप अपने आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। मेरे खुदावंद जो बीमार, एक एक बीमार आपके नाम में चंगा हो जाए। खुदावंद यीशु से सारे बंधन टूट जाए और खुदावंद आपके खून की सामर्थ्य की जिंदगी एक एक के जीवन में काम करे और एक एक व्यक्ति आपके सामर्थ्य नाम आजाद होने पाए। अनुग्रह कर दे मेरे खुदावंद, और एक एक व्यक्ति को बड़ी बरकत दे और आपका कलाम मेरे खुदा हमारी जिंदगी, हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए। और हम सब मेरे खुदावंद आपकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें कि जब आप आते हैं हम आपके साथ स्वर्ग के राज्य में बैठे और आपकी बड़ी सामर्थ्य, आपकी बड़ी कुवत, आपकी महिमा को देखने पाए। और इन सारी बातों से खुदावंद हम सब घटे आप बड़े आपका नाम से लाड़ पाए। दुआ को सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक और कृपा का शफ़क़त आप से लेकर अब्दुल्लाबाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति के साथ होते रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की खुदा बरकत दे। कल शाम ठीक 8 बजे आपके साथ जमा होंगे। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, पनियल प्रार्थना भवन आप ना डायल करें, आप डायल करें पनियल डिसाइपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन, जो आप दिखाई दे रहे हैं। आप पनियल डिसाइपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री एसोसिएशन आप पेज पर आइए हमारे साथ में, पनियल डिसाइपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री पे, और खुदावंद यीशु से आपको बरकत देगा। और पूरा एक सप्ताह विशेष प्रभु यीशु मसीह ने हीलिंग प्रेयर मीटिंग एक सप्ताह की आपके लिए है और खुदावंद आपको चंगा करेगा और आपके घर परिवार बरकत दे। सो प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के अनुग्रह में बढ़ते जाइए और मेरी लगातार दुआएं आपके साथ हैं। खुदा बाप आपका अनुग्रह भरा हाथ आपकी जिंदगी जी